दोस्तों 1983 में कुछ डाइवर्सों के द्वारा अरब सागर में छलांग लगाए जाने पर वैसे तो वो कुछ और ढूंढने जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ गहराइयों पर ऐसा देखने को मिला जो दुनिया को चौंकाने वाला था। और वो थी एक नगरी जिसे एक समय पर द्वारका नगरी के नाम से भी जाना जाता था। जब उन डाइवर्सों के द्वारा वो नगरी खोजी गई तो उसके बाद वहाँ से वो कुछ पत्थर के सैंपल लेकर आए। जैसे ही वो कुछ पत्थर के सैंपल लेकर आए तो उनकी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि ये जो पत्थर हैं, ये जो स्टोन्स हैं, ये महाभारत के समय के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका नगरी से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। विष्णु जी के 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और अंत में आता है द्वारका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि द्वारका नगरी जो है उसकी स्थापना भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण जी के द्वारा उनके मामा श्री कंस का वध करने के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जी यादव वंश के साथ रहने लगे। इन सबसे क्रोधित होकर जरासंध, जो कि कंस के ससुर थे, उन्होंने बार बार मथुरा पर आक्रमण किए और एक के बाद एक आक्रमण करने के बाद भी वह नहीं थके और उन्होंने कुल 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए। अब जरासंध के द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा था, तो श्री कृष्ण जी इनसे बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके थे और उन्होंने मथुरा से जाने का निर्णय किया कि अब मैं मथुरा छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अगर श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ देंगे तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करना बंद कर देगा। तो कुछ समय के बाद समुद्र के ऊपर उन्होंने एक नगरी बसाने का निर्णय किया। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मथुरा से जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने समुद्र के बीच एक नगरी बसाने का निर्णय किया, परंतु समुद्र के बीच नगरी बसाने का ये निर्णय केवल समुद्र देवता की अनुमति से ही सफल हो सकता था। तो श्री कृष्ण जी ने समुद्र देवता की आराधना की और समुद्र देवता प्रकट हुए। और जैसे ही समुद्र देवता प्रकट हुए तो उन्होंने 12 योजन भूमि श्री कृष्ण जी को प्रदान की और श्री कृष्ण जी ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर, जो कि मुख्य हैं विश्वकर्मा, उन्होंने द्वारका नगरी को बनाने में, जो कि समुद्र के बीच में मानी जाती है, उनको बसाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। द्वारका नगरी एक सुनियोजित नगरी थी जिसके अंदर सड़कें, तालाब, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे और इसके अंदर सबसे बीच में, मतलब कि द्वारका नगरी के मध्य में श्री कृष्ण जी का महल है। तो दोस्तों जैसे ही द्वारका नगरी का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण जी सबसे पहले मथुरा गए और उन्होंने मथुरा से पूरे यादव वंश को वह द्वारका लेकर आ गए। और अब हम बात करें कि जरासंध जो था वो बार बार आक्रमण कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मथुरा पर भी कई बार आक्रमण किए और उसके बाद जब मथुरा में उनको कोई भी नहीं मिला तो वो श्री कृष्ण जी को ढूंढने निकले और उनको ये भी पता था कि द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण जी के द्वारा किया गया है, तो वह द्वारका नगरी ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको द्वारका नगरी नहीं मिली। तो दोस्तों अगर हम बात करें द्वारका नगरी से हटकर जरासंध की हत्या जो है वो किसने की थी, तो जरासंध क्या हुआ, एक दिन मल्लयुद्ध कर रहे थे जिसमें उन्होंने कई प्रतिद्वंदियों को बुरी तरीके से हराया था। तो जरासंध को इस बात का भी अहंकार था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, मतलब कि अगर जरासंध को मारने की कोशिश की जाए, जैसे कि अगर शरीर के 2 टुकड़े किए जाए या कितने भी टुकड़े करें, लेकिन वो वापस एक हो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जिस दिन जरासंध मल्ल युद्ध कर रहे थे जिसमें उन्होंने कई प्रतिद्वंदियों को हराया था, तो उसी बीच भीम, जो कि पांडवों में से एक है, वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी भेष बदल कर। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो भीम जो है वो जरासंध को युद्ध के लिए ललकारते हैं और जरासंध इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और भीम और जरासंध के बीच में कई देर तक युद्ध चलता है। परंतु भीम के द्वारा जरासंध को कई बार मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन जरासंध की मृत्यु नहीं होती। तो श्री कृष्ण जी जो कि वहाँ पर रहते हैं और वो भी भेष बदल कर, तो श्री कृष्ण जी के संकेत से भीम द्वारा जरासंध की हत्या की जाती है। वो भी कैसे, भीम जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं और उनको विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं, जिससे जरासंध की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जरासंध की हत्या भीम के द्वारा श्री कृष्ण जी के संकेत से की गई थी।